एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एनोमेरिक इफेक्ट देखो आपका क्या था कि आपने पढ़ लिया है इसके बारे में। हमने क्या पढ़ा है, हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, है कि नहीं? हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन मेनली क्या है कि जैसे आपके पास कोई हेटेरोएटम है, वो हेटेरोएटम क्या करेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। अब चूंकि ये एनोमर में अगर प्रोसेस हो रही है तो इसे एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस में दे रहा होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX जो है कैसा बिहेव करेगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरह, और यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है वो कैसा बिहेव करेगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह। ये स्ट्रेंथ, ये लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डी, ये जो लेंथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो लेंथ है अगर वो डिक्रीज करेगी ना, तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी क्या होगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। ये लेंथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसा कि आप लोगों ने, हमने पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें देखी थी ना, आपको याद होगा तो, जब वहां पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। अब हेटेरोएटम हाइपर कंजुगेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके बीच का थीटा जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। होमो और लूमो के बीच का जो थीटा होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के बीच के थीटा के बारे में बात करें तो इनके बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री। या आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये चीज समझ रहे हो, ये कहानी होनी चाहिए। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशंस हम लोगों को देखनी है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। ये ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होने चाहिए, ओके। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ पे जब हम इन एनोमर में बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल का कंफर्मेशन दिया हुआ है, इनके केस में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब 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 आप क्या कर रहे हो, एक्स को आपने कहाँ पे रखा है, एक्स को जब आपने कहाँ रखा है, एक्सियल रखा है। देखो मैं आपको याद नहीं करवाता कि आप एक्सियल रखो। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX जो है आपका यहाँ पे, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा। जब आपने x को यहाँ पे क्या, किस पोजीशन पे रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब आपका x है, तो जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX ऑर्बिटल है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और लोन पेयर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX ऑर्बिटल लोन पेयर के पैरेलल है, नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और आपका क्या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 डिग्री के आसपास थीटा है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बल्कि ये वाला जो बॉन्ड है ना आपका सिग्मा CC CO वाला, ये पैरेलल है इसका। तो हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इंटरेक्ट करना चाहिए किसके साथ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX ऑर्बिटल के साथ। और इंटरेक्ट कब करेगा, जब पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा ये हमें देखने आना चाहिए। हमें एंटी बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन पता रहेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के बारे में भी हमें पता रहेगा। देखिए ऑक्सीजन के अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें
तो यहाँ ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या है, sp3 है ना, तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं? क्लियर है? डाइपोल के रिस्पेक्ट में भी अगर आप एक बार डिस्कशन करोगे तो जब हम इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके डाइपोल लोन पेयर के पैरेलल ही तो लाई करेगा आपका डाइपोल मोमेंट, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नॉन रिपल्सिव डाइपोल मोमेंट है, या इस कन्फर्मर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कम होगा। जबकि इस कन्फर्मर के डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, या डाइपोल डाइपोल रिपल्सन इसमें होगा, यहाँ पे रिपल्सिव डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बेस पे भी आपका जो कंफर्मेशन है वो यही वाला ज्यादा स्टेबल है, एज वेल एज अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन की कंपैरिजन, ये कंफर्मेशन बस एक ही चीज से डिस्टेबलाइज्ड हो रहा है, किससे, कि यहाँ पे अगर आपका जो हाइड्रोजन होगा, इन पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन्स होंगे ये इसके साथ क्या शो कर रहे होंगे, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, क्या शो कर रहे होंगे, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन शो करेंगे कि नहीं? बट जो डिस्टेबलाइजेशन होगा, बट डिस्टेबलाइजेशन जो आप कर रहे हो, डिस्टेबलाइजेशन किसकी वजह से भाई साहब, ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन इज लेस, whereas स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से, ड्यू टू हेटेरोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, या एनोमेरिक इफेक्ट में बोल दूं, एनोमेरिक ही बोल रहा हूं, एनोमेरिक इफेक्ट क्या है आपका, वो मोर है, तो ये इसी कॉन्फॉर्मेशन को प्रेफर करेगा। एक्स, हाँ ये भी निर्भर करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कैसे होने चाहिए, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करेंगे ऐसे कन्फर्मर के बारे में कि ये किस किस वजह से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, किस किस वजह से डिस्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो आप समझ सकते हो। पहली चीज तो ये हेटेरोएटम हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन रिपल्सिव है। डिस्टेबलाइजेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ आपका 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन की वजह से ये डिस्टेबलाइज्ड हो रहा है। अब डिस्टेबलाइजेशन की वजह से जाहिर सी बात कुछ आपका इंट्रैक्शन हो रहा होगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे एक्स इक्वल टू Me3 ले लेंगे अगर, तो कितना कॉच कर रहा था आपका, ए वैल्यू एक्स इक्वल टू Me3 की कितनी थी आपकी, 80 के आसपास, कुछ 0.80, तो एनर्जी जो रेज करेगी 1.60 के आसपास, बट यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा एनर्जी रिलीज होने के पीछे का, हेटेरोएटम हाइपर कंजुगेशन हमने पढ़ा था। पहली चीज तो इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्रॉप होगी, दूसरी चीज यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, हालांकि ये लेंथ बढ़ रही होगी, बट इस इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन जो है वो कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। वही पार्टिकल इन बॉक्स वाली कंडीशन, एक इलेक्ट्रॉन को स्पेस ज्यादा मिल रहा है, एल ज्यादा मिल रही है, तो एनर्जी ज्यादा ड्रॉप होगी। तो हेटेरोएटम हाइपर कंजुगेशन जो है वो आपका क्या है, एक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है ना, ये आपका एक नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन, तो ये डोमिनेट करेगा। क्लियर है?